आज की क्लास में हम बीएमएस थर्ड फेज का रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक का 14 चैप्टर पढ़ेंगे, जो कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। ये 14 चैप्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एलएक्यू, एसएक्यू और एमसीक्यू के तीनों में प्लेटफॉर्म में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको हम दो पार्ट्स में बनाए हैं। पहला जो है ये कलेक्शन है, जो टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन। आज की क्लास में हम टाइप्स पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन। तो डेटा को दो तरह से कलेक्ट किया जाता है। इसको कहते हैं प्राइमरी डेटा, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होता है जो जानकारी को रिसर्चर खुद पहली बार जाके इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है रिसर्च के लिए, उसे कहता है प्राइमरी डाटा। दूसरे को कहते हैं किसी और ने कलेक्ट किया हुआ डाटा, गैदर किया हुआ डाटा को इस्तेमाल करना होता है सेकेंडरी डाटा। तो अब हम परिचय इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो डेटा कलेक्शन इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च। द क्वालिटी ऑफ रिसर्च डिपेंड ऑन एक्यूरेसी। तो किस तरह का रिसर्च है, किस क्वालिटी का है, वो डिपेंड करता है कि कितना एक्यूरेट है और रिलायबल, भरोसेमंद ऑफ द कलेक्टेड डाटा। डेटा कैसे कलेक्ट किया गया है उसके हिसाब से ही उसकी क्वालिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी पे भरोसा होता है। डाटा कलेक्शन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो पहले हम प्राइमरी डेटा पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? प्राइमरी डेटा इज द डेटा कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर डायरेक्टली फ्रॉम द स्टडी पार्टिसिपेंट्स फॉर द स्पेसिफिक रिसर्च पर्पस। किसी खास उद्देश्य से रिसर्चर ने या उसके किसी असिस्टेंट ने जाकर खुद जाकर अगर इंफॉर्मेशन हासिल की है तो उसे कहते हैं प्राइमरी डेटा। मेथड ऑफ कलेक्शन, कैसे कलेक्ट करते हैं डेटा? ऑब्जर्वेशन, जस्ट सिंपल किसी चीज को हम ध्यान रखकर ध्यान से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना होता है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कर। दूसरा होता है इंटरव्यू, किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, उसका इंटरव्यू लेकर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या जानकारी इकट्ठा करते हैं। तीसरा है क्वेश्चन, हम कुछ रिटर्न क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन को पूछकर या किसी उसको आंसर फिल कर हम करते हैं। अगला होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन, पूरा उसका हेल्थ चेकअप कर हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगला होता है लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, लैब के जरिए से ब्लड यूरिन का सैंपल लेकर हम कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है एक्सपेरिमेंट्स कर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर हम वहां पर लैब से या किसी एनिमल्स पे, तो वो होता है हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्शंस। ये मेथड्स ऑफ कलेक्शन है। क्या फायदे हैं? एडवांटेजेस, ओरिजिनल एंड रिलायबल, क्योंकि ये ओरिजिनल होता है और भरोसेमंद होता है क्योंकि रिसर्चर ने खुद लिया है। नेक्स्ट होता है स्पेसिफिक एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी, क्योंकि हमारे उद्देश्य के हिसाब से क्या जरूरत है उतना ही डेटा कलेक्ट करते हैं। स्पेसिफिक होता है और वैलिडेटेड होता है, वैलिड होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है प्राइमरी डेटा के? प्राइमरी डेटा का डिसएडवांटेज है कि टाइम कंज्यूम, बहुत सारा टाइम लगता है। हजारों पेशेंट्स का अगर इस तरह से डेटा इकट्ठा करें, एक्सपेंसिव है, महंगा है, क्योंकि हर जगह ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। रिक्वायर्स ट्रेन्ड पर्संस, इसको इकट्ठा करने के लिए एक एक्सपर्ट पर्सन का जरूरत पड़ती है। एग्जांपल्स के लिए, ए रिसर्चर कलेक्टेड ब्लड प्रेशर रीडिंग फ्रॉम द 100 हाइपरटेंसिव पेशेंट, तो जिसको बीपी है उसको 100 पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर लिया गया है, ले रहे हैं। तो एवेलुएट द इफेक्ट ऑफ आयुर्वेदिक, कोई सी दवाई की देने के बाद में बीपी में क्या चेंज हो रहा है, उसको रिसर्चर जाकर हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट का इकट्ठा कर रहा है। एक प्राइमरी डेटा का ऐसा एग्जांपल है, मतलब खुद जाकर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है? किसी और ने कलेक्ट किया है, उसको हम अपने रिसर्च में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सेकेंडरी डेटा आर द डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अदर्स, तो ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अदर्स यूज्ड बाय द रिसर्चर फॉर द डिफरेंट पर्पस। कुछ हमारे उद्देश्यों के लिए वहां पर हम दूसरे का कलेक्ट किया हुआ डेटा को इकट्ठा करते हैं, उसे कहते हैं हम सेकेंडरी डेटा। सोर्सेस कहां पर है? यहाँ पर ये कहां पे मिलता है हमें सेकेंडरी डेटा? हम बुक्स और जर्नल से ले सकते हैं। किसी बुक्स में दिए गए इंफॉर्मेशन को, पेशेंट के रिकॉर्ड्स को वो लेते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स को, किसी खास बीमारी का जो है इस महीने में, इस साल में कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिकॉर्ड है, वो कलेक्ट करते हैं। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, हमारे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल या कहीं पर भी किसी खास बीमारी का, हम मान लीजिए डायबिटीज का है तो उसका रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट होता है सेंसस रिपोर्ट, हम सेंसस रिपोर्ट कलेक्ट कर हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। WHO पब्लिकेशंस, मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पब्लिकेशंस में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। और होता है रिसर्च आर्टिकल एंड डाटाबेसेस, जितने भी रिसर्च हुए हैं पुराने, उनका रिसर्च आर्टिकल पढ़कर उनके वहां से इकट्ठा करना होता है। ये आता है हमारा सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। क्या फायदे हैं सेकेंडरी डेटा लेने के? सेकेंडरी डेटा होता है टाइम सेविंग एंड कॉस्ट, मतलब यहाँ पर बहुत कम समय लगता है, क्योंकि हर पेशेंट को हम खुद जाना नहीं पड़ता, इसलिए टाइम बचता है।
और कॉस्ट बचता है, पैसे की खपत नहीं होती क्योंकि ट्रैवलिंग में वहां पे होता है। इजी अवेलेबल, क्योंकि एक जगह पर मान लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले रहे हैं, जाके एक साथ इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो बहुत ये इसका एक फायदा है। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर द लिटरेचर रिव्यू एंड प्लानिंग रिसर्च। तो लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए, प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा यूजफुल होता है सेकेंडरी डाटा। डिसएडवांटेजेस क्या है, इससे क्या नुकसान है, क्या इसके उसके हैं, तो मे बी आउटडेटेड। कई बार क्या होता है 2-4 साल 5 साल जो पहले किसी वजह से कलेक्ट किया हुआ डेटा है वो अब आउटडेटेड, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, वो हो सकता है। एक्यूरेसी कैन नॉट बी ऑलवेज वेरीफाइड, तो कितना एक्यूरेट किसी और ने कलेक्ट किया उसको हम एक्यूरेसी को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। और मे नॉट बी एग्जैक्टली मैच द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, हमारा कुछ उद्देश्य के हिसाब से हम ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए रोमेटेड अर्थराइटिस है, हम मत के ले रहे हैं, हो सकता है किसी और ने किसी और उद्देश्य से कलेक्ट किया, तो वहां पर स्पेसिफिक मैच नहीं होता है, मे नॉट एग्जैक्टली मैच द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, यूजिंग नेशनल हेल्थ सर्वे डेटा और हॉस्पिटल रिकॉर्ड टू स्टडी द प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज। तो डायबिटीज या मधुमेह शुगर की बीमारी कितने लोगों में फैला हुई है, उसको हम सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ पर नेशनल हेल्थ सर्वे का डेटा लेकर या हॉस्पिटल का रिकॉर्ड लेकर हम स्टडी कर हम अपने रिसर्च में यूज करते हैं। ये है एग्जांपल सेकेंडरी डेटा का। अब डिफरेंस समझेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, कलेक्टेड बाय रिसर्चर, रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है। कलेक्टेड बाय अदर्स, ओरिजिनल डेटा होता है, ये ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है। प्राइमरी डेटा क्या होता है, मोर एक्यूरेट फॉर स्टडी, हमारे कुछ खास स्टडी के लिए हम एक्यूरेट लेते हैं। मे बी लेस स्पेसिफिक, किसी और के लिए होता है, तो स्पेसिफिक नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव होता है, ये क्विक एंड इकोनॉमिक होता है, पैसे बचता है, फास्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हम अपना प्राइमरी डेटा इकट्ठा करते हैं। सेकेंडरी डेटा हॉस्पिटल रिकॉर्ड, WHO के रिकॉर्ड से हम डेटा को, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। यह है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के कुछ डिफरेंसेस। एप्लीकेशन इन आयुर्वेदा, तो यहाँ पर मेडिसिन में और आयुर्वेद में ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो प्राइमरी डेटा क्लिनिकल ट्रायल ऑन द आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा स्टडीज, तो जितने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं उनको उसके बारे में जितना भी हमने ट्रायल किया है, रिसर्चर खुद उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके जो गैदर करता है वो होता है प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, रिव्यू क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट, पब्लिश रिसर्च आर्टिकल, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, नेशनल हेल्थ डाटाबेसेस। इसका मतलब होता है कि हमारे आचार्यों ने जो पुराने संहिताज में लिखा है या कोई पब्लिश्ड आर्टिकल्स है या हॉस्पिटल के रिकॉर्ड है या कोई नेशनल हेल्थ डाटाबेस को हम लेकर उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम रिसर्च करते हैं, ये होता है सेकेंडरी डेटा। तो इस तरह से हम प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का हम इस्तेमाल करते हैं। यह है आज की हमारी छोटी सी क्लास। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।